मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह अब जेल में हैं। महागठबंधन की तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि क्या अनंत सिंह का प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार मोकामा जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी जो कट्टे की बात अपनी हर रैली में कर रहे हैं वो मोकामा जाएंगे या बीजेपी और जेडीयू के दूसरे दिग्गज नेता अनंत सिंह के लिए वोट मांगेंगे। वैसे महागठबंधन को इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और इतना कुछ होने के बावजूद एनडीए के दिग्गज नेता अनंत सिंह के लिए प्रचार करेंगे। सुशासन का दावा करने वाली जेडीयू के नेता ललन सिंह और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी मोकामा पहुंचे, रोड शो भी किया, अनंत सिंह के लिए वोट भी मांगे और यहां तक कह दिया कि अनंत सिंह को फंसाया गया है। लेकिन एनडीए नेताओं के प्रचार ने मोकामा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एनडीए को फंसा दिया है। मोकामा की घटना का असर पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है और बीजेपी की कोशिश थी कि धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे बिहार में जीत हासिल की जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश तो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, मोकामा की घटना ने पिछड़ा और सवर्ण समुदाय को जरूर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, यानी एक नई मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है या कहें एनडीए के लिए खड़ी हो गई है। अब एक तरफ महागठबंधन के साथ बिहार की करीब 60% ओबीसी आबादी एकजुट होती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 15% सवर्ण एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो पलड़ा महागठबंधन का भारी हो गया है एक मोकामा की घटना से, और इसने पूरा चुनाव पानी की तरह साफ कर दिया है। तो कैसे मोकामा की घटना ने एनडीए को फंसा दिया मुश्किल में और इसका कहां तक दिख रहा है असर? क्या सिर्फ मोकामा पर ही असर दिखाई देगा या फिर मोकामा के आसपास कई सीटों पर दिखेगा इसका प्रभाव? इन्हीं सब पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोकामा विधानसभा की धरती पर यादव नेता दुलारचंद यादव की जो जान चली गई, उसकी आंच की धमक एनडीए के लिए कहीं अभिशाप ना बन जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है, क्योंकि हालिया स्थिति यही कह रही है। हालिया स्थिति का आकलन ये इशारा कर रहा है कि मुंगेर, नवादा, नालंदा और पटना जिले के कई विधानसभा के जातीय समीकरण अब प्रभावित होते दिखने लगे हैं इस एक घटना से। मोकामा विधानसभा की धरती से शुरू हुई धानुक और यादव की गोलबंदी ने एक नया राजनीतिक समीकरण का सूत्रपात कर दिया है। अब इस नए समीकरण के जद में एनडीए की कई विधानसभा की जीत मुश्किल राह पर पड़ रही है। यानी जिन सीटों को एनडीए अपने लिए मजबूत मानकर चल रहा था, एनडीए को लग रहा था कि इन सीटों को वो बहुत आसानी से जीत जाएगा, अब वो सारी की सारी सीटें एनडीए के लिए फंस चुकी हैं। हालांकि एनडीए ने भी इस डैमेज को भांप लिया और एनडीए के रणनीतिकारों ने रातों रात दुलारचंद यादव की जो जान जाने का मामला है, उसके आरोपी अनंत सिंह को रातों रात गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया और एक हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की। लेकिन इसका फायदा होगा या नहीं, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। बहरहाल इस घटना के प्रभाव की जद में आती विधानसभा सीटों को हम जरूर समझ लेते हैं। तो मोकामा विधानसभा का सियासी सुर बदल गया है। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष और यादव नेता दुलारचंद ने मिलकर जिस नए जातीय गठबंधन का सुर अलापना शुरू किया था, उसका बहुत जोर नहीं चल पा रहा था उस समय। मोकामा के यादवों की प्राथमिकता तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना था, लेकिन दुलारचंद की जान जाने से यहां का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। धीरे धीरे गोलबंदी का आधार बैकवर्ड और फॉरवर्ड की दिशा में बढ़ता चला गया है, मगर साथ साथ ये द्वंद्व भी है कि ये बैकवर्ड की गोलबंदी राजद के उम्मीदवार सूरजभान की तरफ जाएगी या फिर जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की तरफ। लेकिन एक बात जरूर साफ है, एनडीए की तरफ तो नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दुलारचंद यादव की जान गई, उसके बाद अनंत सिंह को जाति सूचक गाली देने से मोकामा विधानसभा में सवर्ण की गोलबंदी मजबूत हो गई है। इसके साथ ही एनडीए के साथी दल के वोट यानी मोकामा में पासवान के वोटर सवर्ण के साथ जा जुड़े हैं। सवर्ण की गोलबंदी के कुर्मी वोटर भी उस हद तक नाराज नहीं है जितना कि धानुक जाति के लोग नाराज हैं। वहीं मोकामा विधानसभा का चुनाव अब नए राजनीतिक समीकरण की भेंट चढ़ गया है। यादव वोट अगर जनसुराज के साथ जुड़ता है तो राजद के उम्मीदवार सूरजभान सिंह का आधार कमजोर होगा। इधर सवर्णों की अगर बात की जाए तो उनकी गोलबंदी का ज्यादातर हिस्सा जदयू के अनंत सिंह के खाते में जाता है, तो जदयू और लोजपा का आधार वोटर कुर्मी और पासवान मिलकर मजबूती से चुनावी संघर्ष को अंजाम तक ले जाते हैं। वहीं अगर सवर्ण खासकर भूमियार मत सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच बट जाता है तो धानुक यादव गठजोड़ यानी जनसुराज भी टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। वहीं यादवों ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के मद्देनजर राजद उम्मीदवार सूरजभान सिंह को अगर वोट कर दिया तो मुकाबला अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच हो जाएगा।
अब ये तो हमने समझ लिया कि मोकामा में जो घटना हुई उससे एक नया गठजोड़ तैयार हो गया है। ये मामला अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच की लड़ाई का हो गया है और इसमें अब ये भी जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव किन विधानसभा सीटों पर पड़ रहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये जो घटना हुई इसका प्रभाव सिर्फ मोकामा तक रहेगा या दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। तो आपको बता दें कि मोकामा से उठ रहे धानुक यादव के गठजोड़ का सबसे ज्यादा प्रभाव बाढ़ विधानसभा पर पड़ा है। इसकी वजह यह है कि मोकामा टाल और बाढ़ टाल का नेचर एक जैसा है। भाजपा बाढ़ विधानसभा की सीट को टेकन फॉर ग्रांटेड मान चुकी थी, लेकिन इस बदलते जाति समीकरण में अब थोड़ी मुश्किल पड़ गई है। भाजपा मानकर चल रही थी बाढ़ विधानसभा सीट वो आसानी से अपने पाले में कर लेगी, लेकिन इस घटना ने पूरा समीकरण ही बदल दिया है। बाढ़ विधानसभा को लेकर भाजपा ने सिटिंग विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया था और डॉक्टर सियाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया था। बाढ़ विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या की अगर बात की जाए तो 2,90,000 है। राजपूत की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 90,000 के आसपास है। उधर यादव और धानुक जाति की वोट बैंक की बात की जाए तो ये तकरीबन 50 से 55,000 के आसपास है। ये वो वोट हैं जिनकी पोलिंग प्रतिशत सवर्णों के मुताबिक काफी कम है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार सियाराम सिंह की जंग राजद के उम्मीदवार लल्लू मुखिया से आसान नहीं रह गई है। अब बात करें लखीसराय विधानसभा की। इसके प्रमुख उम्मीदवार दोनों ही संवर जाति के हैं। बीजेपी ने अपने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को चुनावी जंग में उतारा, वहीं महागठबंधन ने कांग्रेस के उम्मीदवार अमरीश अनीश को चुनावी जंग में उतार दिया। अब यहाँ लड़ाई सवर्ण वर्सेस सवर्ण की हो गई है और सवर्ण अगर एनडीए की तरफ है तो नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ चली जाती है तो बीजेपी को हो जाएगा। अब पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार अमरीश अनीश को 10,000 से हरा दिया था, लेकिन इस बार मोकामा से जो धानुक और यादव की लहर चल पड़ी है उससे बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा को कहीं ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब एक और सीट है सूर्यगढ़ विधानसभा। यहाँ की जंग त्रिकोणात्मक मोड़ पर जा पहुंची है। यहाँ जदयू के रामानंद मंडल हैं, राजद के प्रेम सागर हैं और निर्दलीय उतरे हैं रविशंकर उर्फ अशोक कुमार। यहाँ भी धानुक और यादव का गठजोड़ राजद के प्रेम सागर के रथ पर सवार हो जाएगा, यानी यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में अगर निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह और प्रेम सागर अगर आमने सामने हो गए तो जेडीयू की बाजी हाथ से छूट जाएगी। अब ये तो हमने समझ लिया कि कौन सी विधानसभा सीट से जहां पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। मोकामा से जो गठजोड़ की आंधी चली है उससे एनडीए को कहां कहां नुकसान होने वाला है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इन प्रमुख सीटों के अलावा कौन सी और सी जगह हैं जहां पर इस घटना का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस घटना का प्रभाव नवादा जिला, नालंदा जिला और पटना जिला के अंदर आने वाली कई विधानसभा पर पड़ेगा। इसमें बरबीघा, शेखपुरा, हिलसा और बारिसलीगंज विधानसभा शामिल हैं। हालांकि सरकार के सहारे डैमेज कंट्रोल का खेल एनडीए की तरफ से जरूर खेला जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि धानुक जाति से आने वाले एनडीए के दूत इस समीकरण को ध्वस्त करने निकल भी चुके हैं, लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।